गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तीर्थ यात्रा चैप्टर हम कर रहे थे और अब तक हमने स्टोरी में देखा कि लाजवंती नाम की एक स्त्री है जिसके पति का नाम जो है रामलाल है और उसने कई पुत्रों को जन्म दिया था, लेकिन उसके कुछ पुत्र जो थे बचपन में ही मर गए थे। ठीक है, मैंने बचपन में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। एकमात्र एक पुत्र बचा था जिसका नाम था हेम। और हेम जो है, हेम से वो बहुत प्यार करती थी, हमेशा हेम को जो है बुरी दृष्टि से बचा कर रखती थी, किसी भी के साथ भी खेलने नहीं देती थी। मैंने बहुत ज़्यादा उसके प्रति वो चिंता रहती थी क्योंकि वो अब अपने इस आखिरी पुत्र को किसी भी तरह से खोना नहीं चाहती थी। और गांव के जो स्त्रियां थी वो भी देख के उसको बोलते थे कि हमारे भी तो बच्चे, लेकिन हम तो ऐसा नहीं करते हैं। तब वो रोती और बोलती है कि बोले हेम को ये देख कर जो है मुझे अपने अन्य बच्चों की याद आ जाती है और किसी भी तरह से मैं हेम को खोना नहीं चाहती। इस तरह से वो बोलकर जो है अपनी बात को व्यक्त करती। लेकिन इतना करने के बावजूद भी एक दिन क्या होता है कि हेम को बुखार आ जाता है और बुखार छुटने का नाम ही नहीं लेता है। तब लाजवंती जो है वैद्य जी के पास जाती है। वैद्य जी इसको आश्वासन दिलाते हैं कि वो उसके पुत्र को ठीक कर देंगे। उन्होंने उसे दवाई भी दी, लेकिन हेम का जो बुखार ही नहीं उतर रहा था। और फिर अंत में जो है वैद्य जी बोलते हैं कि तो उसकी जो स्थिति नाजुक है, ये तो मियादी बुखार है, ये तो अपनी इच्छा से ही उतरता है, तो तुमको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, कम से कम 21 दिन के बाद ही इसका बुखार उतर सकता है। ठीक है, उसके बाद भी वैद्य जी ने क्या कहा, कैसा क्या हुआ, वो आज हम पढ़ रहे हैं। देखते हैं यहाँ पर। वैद्य जी ने नाड़ी देखी तो घबरा कर बोले, आज की रात बड़ी भयानक है, सावधान रहना, बुखार एकाएक उतरेगा। लाजवंती और रामलाल दोनों के प्राण सूख गए। तो लाजवंती ने अपने पति को भी बुला दिया था क्योंकि अब रामलाल जो है काम के सिलसिले में बाहर रहते थे, तो उसने अपने पति को भी यहाँ पर बुला दिया था। और जैसे ही पत्नी का संदेश रामलाल को मिला, वो तुरंत ही वापस अपने पुत्र के पास आ गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, वैद्य जी ने जैसे ही उसके पुत्र का चेकअप किया और बोला कि आज की रात बड़ी भयानक है, तुम्हें सावधान रहना है, बुखार जो है कभी भी कैसा भी अचानक ही उतर सकता है। अब लाजवंती और रामलाल दोनों जो है डर गए क्योंकि एकमात्र ही पुत्र था और वो किसी भी तरह से अपने पुत्र को खोना नहीं चाहते थे। वैद्य के शब्द किसी आने वाले भय की पूर्व सूचना थे। ठीक है, तो उनको माने लाजवंती और रामलाल को ऐसा लग रहा था कि फिर से हमें अपने पुत्र के गम को ना सहना पड़े, तो वो थोड़ा सा भयभीत हो गए थे। रामलाल बेटे के सिरहाने बैठ गए, माने सिर के पास में, और लाजवंती के हृदय को चैन न था। लाजवंती बिल्कुल बेचैन थी, क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, उसमें वो व्याकुल थी। वह मंदिर पहुंची और देवी के सामने गिरकर देर तक रोती रही। जब उसको कुछ नहीं सूझा तो राजवंती जो है मंदिर गई। मंदिर के सामने वो देवी के सामने जो है नीचे गिर गई और गिर कर खूब रोती रही। मैंने वो माँ से बोल रही थी कि मैं किसी भी तरह से अपने इस पुत्र को नहीं खोना चाहती हूँ, क्योंकि इसी तरह उसके अन्य पुत्रों की भी मृत्यु हुई थी। जब थक कर उसने सिर उठाया तो उसका मुखमंडल शांत था, और जब रोते रोते वो थक गई और जब फिर उसने सिर उठाया तो उसका मुखमंडल बिल्कुल शांत था, बिल्कुल वो शांत नजर आई थी, जैसे तूफान शांत हो गया। अंदर की जो चिंता थी, पीड़ा थी, सब शांत हो गई। उसका ऐसा महसूस हो रहा था, उसको ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके कान में कह रही है, तूने आंसू बहाकर देवी के पाषाण हृदय को मोम कर दिया। तो उसको ऐसा अनुभव हो रहा था कि कोई उसके कान में आकर कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि तेरे आंसू ने जो देवी है, देवी का हृदय भी पिघला दिया है, देवी के पत्थर का हृदय भी पिघला दिया है, अब तेरे पुत्र को कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, लाजवंती ने देवी की आरती उतारी, फूल चढ़ाए, मंदिर की परिक्रमा की और प्रेम के बोझ से कांपते हुए स्वर में मानता मानी। ठीक है, और फिर उसने क्या किया, तुरंत ही उसने भी जो है माता की आरती उतारी, फूल चढ़ाए, मंदिर की परिक्रमा की और अपने पुत्र के प्रेम में जो है कांपते हुए स्वर में अब माता के सामने मानता की मन्नत की कि माता यदि मेरा पुत्र बच जाएगा तो मैं तीर्थ यात्रा करूंगी। ठीक है, तो देवी माता मेरा हेम बच जाए तो मैं तीर्थ यात्रा करूंगी। मानता मानने के बाद लाजवंती को ऐसा लगा जैसे उसका संकट टल गया, और जब उसने मानता माना तब उसको एक शांति का अनुभव होने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि अब मेरे पुत्र के ऊपर कोई संकट नहीं है, मेरा पुत्र बच जाएगा। घर पहुंची तो पति ने कहा, लो बधाई हो, तुम्हारा परिश्रम सफल हो गया, बुखार धीरे धीरे उतर रहा है। ठीक है, और इसके बाद में वो घर पहुंची, और जब घर पहुंची तो उसका जो पति था रामलाल, उसने एक अच्छी खबर दी अपनी पत्नी को कि देखो, तुमने जो प्रयत्न किया था, तुमने जो परिश्रम किया था, मेहनत किया था, वो उसका रंग लाया है। हेम का बुखार जो है धीरे धीरे उतर रहा है। लाजवंती के मुख पर प्रसन्नता थी और आंखों में आशा की झलक। झूमती हुई बोली, अब हेम को कोई डर नहीं है, मैं तीर्थ यात्रा मान आई हूँ। रामलाल ने तीर्थ यात्रा के खर्च का अनुभव किया, हृदय बैठ गया, परंतु पुत्र स्नेह ने उस चिंता को देर तक ठहरने न दिया। उत्तर दिया, अच्छा किया, रुपया क्या है, हाथ का मैल है, आता है चला जाता है।
तो लाजवंती के चेहरे पर प्रसन्नता थी जब वो सुनी कि उसके पुत्र का बुखार दूर हो रहा है, और आंखों में आशा की चमक थी, और झूमते हुए बोली कि अब हेम को कुछ नहीं होगा, माता का आशीर्वाद उस पर है, अब हेम को कुछ नहीं होगा, और मैंने हेम के लिए मन्नत भी माना है, मैं तीर्थ यात्रा जाऊंगी। ठीक है, रामलाल ने जब तीर्थ यात्रा की बात सोची तो वो थोड़ा चिंतित हो गए, क्योंकि तीर्थ यात्रा के लिए बहुत खर्च पड़ रहा था, लेकिन अपने पुत्र प्रेम के सामने उसे ये तीर्थ यात्रा का खर्च भी छोटा लगने लगा। वो भी कहने लगा, अच्छा किया जो किया, ठीक है, पैसा क्या है, वो तो हाथ का मैल आता है जाता रहता है। परमेश्वर ने एक लाल दिया है, वह जीता रहे, यही हमारी दौलत है। और बोलने लगा कि एक बेटा है, यदि वो सुखी रहे, वो सुरक्षित रहे, वही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। रुपया क्या है, वो तो कभी भी कमाया जा सकता है। प्रभात हुआ, मतलब सवेरे हुआ, तो हेम का बुखार बिल्कुल उतर गया। अब सवेरे क्या दिखाया था कि हेम का बुखार बिल्कुल उतर गया। लाजवंती के मुखमंडल में प्रसन्नता टपक रही थी, वो बहुत खुश थी लाजवंती। वैद्य जी ने आकर देखा तो प्रसन्नता से बोले, अब कोई चिंता नहीं, तुम्हारा बच्चा बच गया। तो सवेरे जो है वैद्य जी आए, उन्होंने फिर से हेम का चेकअप किया और बोलने लगे कि जो संकट था उसके ऊपर वो टल गया है, अब तुम्हारा बच्चा बिल्कुल भी ठीक है। लाजवंती ने हेम की कमजोर देह पर हाथ फेरते हुए हाथ फेरते हुए कहा, क्या हो गया। मैंने अपने पुत्र के शरीर पर वो हाथ फेर रही थी और बोलने लगी कि मेरा बेटा कितना दुर्बल हो गया। आज से क्या हो गया, मतलब मेरा बेटा कितना दुर्बल हो गया। वैद्य ने लाजवंती की ओर देखा और रामलाल से बोले, यह सब इसके ही परिश्रम का फल है। तो वैद्य जी ने एक बार लाजवंती की तरफ देखा, फिर उसके पति रामलाल की तरफ देखा, फिर रामलाल को बोलने लगे कि इसकी माँ ने ही अपने पुत्र के प्राण बचाए, ये लाजवंती का परिश्रम का फल है, जिसके कारण जो है आज उसका पुत्र जो सही है। लाजवंती ने उत्तर दिया, देवी माता की कृपा है और आपकी दवा के प्रभाव का फल है। लेकिन लाजवंती ने वो पूरा क्रेडिट अपने पर नहीं लिया। उसने कहा कि ये तो देवी माता की कृपा है और वैद्य जी आपके दवा का प्रभाव है, मैंने क्या किया, मैं तो तुम्हें दूसरी सावित्री समझता हूँ। तब वैद्य जी बोलने लगे, नहीं, तुम तो दूसरी सावित्री है। जिस तरह से पहले जो सावित्री थी जिसने अपने पति के प्राण यमराज से भी वापस लेके आए थे, उसी तरह से तुम अपने पुत्र के लिए सावित्री हो। उसने मरे हुए पति को जिंदा करवाया था, तुमने पुत्र को मृत्यु के मुंह से निकाला है। और तुम जिस तरह से सावित्री ने अपने पति को जो है यमराज से मांग कर उसे जिंदा करके लेके आई थी, और तुमने आज अपने पुत्र की मृत्यु को भी टाला है। 7वें दिन रामलाल नौकरी पर चले गए और कहते गए कि तीर्थ यात्रा की तैयारी करो। फिर बहुत दिन हो गया था, तो अब वो अपने पति से बोलने लगे, अब मुझे वापस जाना चाहिए अपनी नौकरी पर, ठीक है, ताकि पैसे में कमा सको। और फिर उसको बोलने लगे कि तुम तीर्थ यात्रा की यात्रा करो, ठीक है। 3 महीने बाद लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हुई, और 3 महीने के बाद में लाजवंती ने अपनी तीर्थ यात्रा की तैयारी की, माने अब वो तीर्थ यात्रा के जाने के तैयार होने लगे। जाने से पहले की रात उसने आंगन में सारा गांव इकट्ठा हुआ, साझे और करतले बज रही थी, ढोलक की थाप गूंज रही थी, स्त्रियां गाती थी बजाती थी। दूसरी तरफ कहीं पूड़ियाँ बन रही थी तो कहीं हलवा। लोग खा पी कर आराम करने चले गए। अब लाजवंती ने बक्से में जरूरी कपड़े रखे, गले में लाल रंग की सूती माला पहनी, माथे पर चंदन का लेप किया, गऊ एक पड़ोसिन को सौंपी और उसे बार बार कहा, इसका पूरा ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या हुआ, तीसरे दिन जो था 3 महीने के बाद में लाजवंती ने तीर्थ यात्रा की तैयारी की। तो उसके तीर्थ यात्रा की बात सुनकर जो गांव के सभी लोग उसके आंगन में इकट्ठा हुए, और उसने भी पूरे जो है भव्य रूप से सभी लोग का स्वागत किया। सब लोग जो है कीर्तन गाने लगे, मैंने उसका स्वागत कर रहे थे कि वो तीर्थ यात्रा में जा रही, तो उसको अच्छी तरह से उसको भेज रहे थे, ठीक है। और फिर लाजवंती ने खाना पीना भी किया, गाँव के लोग ने खाना पिया, खाना खाए, सब कुछ खाया, और फिर वहीं पर आराम करने लगा। और फिर जो है लाजवंती जो है अपनी तैयारी में लग गई। उसने बक्से में अपने कपड़े रखे, लाल रंग के सूती धागा माला को अपने गले में डाला, फिर चंदन के लेप अपने माथा पर लगा, जिस तरह से एक साध्वी जैसा होती है, जैसा भगवान की पूजा करने के जाते हैं, उस तरह का रूप उसने धारण किया। और उसके पास में एक गौ था, मैंने एक गाय था, उसने उस गाय को अपनी पड़ोसिन को दे दिया, क्योंकि अब वो नहीं रहेगी तो कौन उसकी देखभाल करेगी, तो उसने अपनी पड़ोसिन को दे दिया ताकि वो उसकी अच्छी से देखभाल कर सके, ठीक है। और बार बार उसका ध्यान, और बोलने लगी कि बार बार ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ मगर मेरा मन अपनी गौ में ही रहेगा। और बार बार अपनी पड़ोसनी को बोलने लगे कि ये गौ जो है इसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, तुम इसका ध्यान रखना, और मैं तो जा रही हूँ तीर्थ यात्रा पर, लेकिन मेरा पूरा ध्यान जो है मेरी गौ पर ही रहेगा। तो इस तरह से लाजवंती ने जो तीर्थ यात्रा की मन्नत मांगी थी, उस यात्रा करने के लिए वो निकल पड़ी। तो आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। आई होप कि आपको स्टोरी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थैंक यू।